सोचिए अगर कोई डॉक्टर आपसे बदला लेने के लिए आपकी पहचान ही बदल दे तो एक ऐसा सर्जन जो एक लड़के को किडनैप करता है, सर्जरी से उसे लड़की बना देता है और फिर उसे जिंदा लाश की तरह अपने घर में कैद करके रखता है और हर रोज वो उसके साथ रेप भी करता है। वो लड़की आग से नहीं जल सकती थी, कीड़ों के काटने से उसे दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हर रोज मर रही होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब एक डॉक्टर क्यों कर रहा था, उस लड़के का क्या कसूर था और इस एक्सपेरिमेंट के पीछे छुपा वो राज क्या है जो कहानी को एक खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। इस सच्ची से लगने वाली डरावनी कहानी का हर राज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सर्जन रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो स्पेन के एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट को बताता है कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 ही फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 3 में रॉबर्ट खुद भी शामिल था। अब यहाँ से अपना लेक्चर खत्म करने के बाद रॉबर्ट अपने घर की तरफ निकलता है। अब घर जाते हुए रास्ते में वो एक हॉस्पिटल की पार्किंग में रुकता है। वहाँ पे वो एक आदमी को पैसों से भरा हुआ बैग देकर उससे ब्लड की एक बोतल लेता है। दरअसल रॉबर्ट को ब्लड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो अपने घर पर एक लड़की पर एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उस लड़की का नाम वेरा होता है और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रॉबर्ट ने किसी को कुछ नहीं बताया होता। वहीं वेरा को अपने घर के एक कमरे में बंद करके रखा था। उस कमरे में अजीब अजीब चीजें होती है जिनकी वजह से वेरा अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही होती है। वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। वो पूरा का पूरा दिन योगा करती रहती, अपने कपड़े फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती थी और उल्टी सीधी हरकतों में ही अपना सारा दिन गुजार देती थी। वेरा की देखभाल के लिए घर में एक गूंगी मेड भी होती है। इसके अलावा अगर उसे किसी और चीज की जरूरत होती तो दीवार पर लगे वॉइस ट्रांसमीटर के जरिए वो रॉबर्ट की मेड से मंगवा लिया करती थी। इसके बाद रॉबर्ट घर आकर अपने साथ लाया हुआ ब्लड एक मशीन में रखता है। इसके बाद वो कमरे में आता है। अपने कमरे में लगी स्क्रीन पर सबसे पहले वो वेरा को देखता है। दरअसल वेरा के कमरे में रॉबर्ट ने एक हिडन कैमरा लगाया होता है। अब सब कुछ ठीक तरह से देखने के बाद वो वेरा के कमरे में चला जाता है। दरअसल ये डॉक्टर की रोजाना की रूटीन बन चुकी होती है। वो रोज काम से घर आता, सबसे पहले वेरा को देखता, उसके कमरे की तसल्ली करता और फिर उसके पास जाकर अपने एक्सपेरिमेंट करता था। अब एक दिन जब डॉक्टर घर वापस आता है तो वो कैमरा में देखता है कि वेरा अजीब तरह से मूव कर रही होती है। उसने किताबों के पन्नों से अपने जिस्म को जख्मी कर लिया होता है और जब वो डॉक्टर उसके पास आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर काटने का काफी सारे निशान लगे हुए हैं। वो फौरन उसे अपने घर में ही मौजूद ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है और उसका इलाज करता है। वहीं इलाज के दौरान वेरा रॉबर्ट से कहती है कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मार दो। इस पर रॉबर्ट जवाब देता है कि अगर तुम्हें मरना ही होता तो ये जख्म तुम कहीं और भी दे सकती थी। अब इस हादसे के बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जिनमें उसे जानवरों की खून की भी जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है और वो आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर बन जाता है। दरअसल रॉबर्ट ने एक ऐसी स्किन बनाई होती है जो ना तो आग जलाने पर जलती थी और ना ही किसी कीड़े के काटने से उस पर कोई असर होता था। इसके बाद रॉबर्ट जब अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो वो वेरा की बॉडी को इसी आर्टिफिशियल स्किन से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद वो वेरा से कहता है कि अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं लगेगी। अब क्योंकि रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, इसीलिए वो कुछ दिनों बाद इसे एक मेडिकल इवेंट में प्रेजेंट करता है। वो यहाँ आए हुए मेहमानों को बताता है कि उसने जानवरों पर इस स्किन का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। दरअसल वो यहाँ झूठ कहता है क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पे नहीं बल्कि वेरा पे किया था। और वो यहाँ ये भी दावा करता है कि इस स्किन पर मलेरिया का भी कोई असर नहीं होता। वहीं रॉबर्ट अपनी इस स्किन के इन्वेंशन का नाम अपनी पत्नी के नाम पे रखता है, जिसका नाम सिंड्रेला होता है। दरअसल उसकी पत्नी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। इसके बाद जब आज का इवेंट खत्म हो जाता है तभी ऑर्गेनाइजेशन का हेड उसे साइड में ले जाता है और उससे पूछता है कि रॉबर्ट, आखिर तुमने स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि इस पर मलेरिया का भी कोई असर नहीं होता। रॉबर्ट यहाँ झूठ नहीं बोलता और पूरी सच्चाई भी नहीं कहता। वो बताता है कि दरअसल उसने मच्छरों से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर उसे ह्यूमन सेल में डाल दिया है। हालांकि रॉबर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त खोज की होती है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उसका साथ नहीं देता। वो रॉबर्ट को साफ साफ मना कर देता है और उसे अपनी सारी रिसर्च बंद करने का भी ऑर्डर दे देता है। इसके बाद रॉबर्ट सीधा अपने पुराने दोस्त मार्क के पास जाता है और आज जो कुछ भी हुआ होता है सारी बातें उसे बता देता है। इस पर मार्क उसे सलाह देता है कि रॉबर्ट, अब तुम्हें अपने पुराने काम में लौट जाना चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट जब यहाँ से अपने घर पहुँचता है तो वो अपने कमरे में बैठकर कुछ देर वेरा को देखता रहता है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि अब तुम पर जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था वो आज खत्म
हो गया है और अब तुम्हें किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये सुनते ही वेरा रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन रॉबर्ट खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेरेलिया रॉबर्ट के पास आकर उससे कहती है कि तुम अब वेरा को मार दो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, जिसके जवाब में रॉबर्ट कहता है कि घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दो क्योंकि अब हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब रॉबर्ट भी घर से चला जाता है और बाकी के सभी नौकर भी वहाँ से चले जाते हैं, तभी टाइगर के कॉस्ट्यूम में एक आदमी उसके घर पर आता है और घर की बेल बजाता है। दरअसल ये वेरेलिया का बेटा जैक होता है, क्योंकि जैक ने अपने रूप बदल रखा होता है, इसीलिए वो कैमरे के सामने अपना बर्थ मार्क दिखाकर अपनी पहचान का सबूत देता है। इसके बाद वेरेलिया फौरन बाहर आती है और वो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद वेरेलिया उसे खाना देती है। इसी दौरान टीवी पर एक डकैती की खबर आती है। दरअसल जैक एक चोर है जो डकैती करने के बाद एक कार्निवल की भीड़ में छुपकर घर आया था। उसने ये कॉस्ट्यूम इसलिए पहना होता है ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। यहाँ पर जैक वेरेलिया से कहता है कि तुम रॉबर्ट से कहो कि मेरे चेहरे की सर्जरी कर दे ताकि मैं हमेशा के लिए पुलिस से बच सकूं। वेरेलिया उससे कहती है कि नहीं, रॉबर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा और कहती है कि अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जैक किचन में शराब ढूंढने के लिए जाता है जो वेरा के कमरे के पास होती है। उस समय वेरा अपने कमरे में योगा कर रही होती है और जब जैक उसे कैमरे में देखता है तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है। वो अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिर ये जिंदा कैसे हो सकती है, ये तो मलेरिया से मर गई थी। उसी वक्त वेरेलिया किचन में छुपी हुई एक गन निकालती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मौका देखकर जैक उससे गन छीन लेता है और वो अपनी माँ को वहीं बांध देता है। उसे बांधने के बाद जैक सीधा वेरा के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वेरा के कमरे का दरवाजा लॉक होता है। जिसके बाद वो वेरेलिया को धमकाकर उससे चाबी ले लेता है। अब चाबी लेकर वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है और जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है वेरा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, लेकिन क्योंकि जैक उससे ज्यादा ताकतवर होता है इसीलिए वो वेरा को पकड़ लेता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। अब अंदर ले जाने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो ही रहा होता है, तभी रॉबर्ट घर आ जाता है और कैमरे में वो ये सब कुछ देख लेता है। अब ये देखते ही वो गुस्से में अपनी गन उठाता है और सीधा वेरा के कमरे की तरफ जाता है और कमरे में घुसते ही रॉबर्ट बिना देर किए जैक को शूट करके उसे मार देता है, जिससे वेरेलिया को काफी दुख होता है। वो सोचती है कि काश रॉबर्ट जैक के साथ साथ वेरा को भी मार देता। इसके बाद रॉबर्ट जैक की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद वेरेलिया वेरा को रॉबर्ट के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि रॉबर्ट और जैक दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल जैक का जन्म घर के एक नौकर से हुआ था और जब वो उसके पेट में था तभी वो नौकर उसे छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट का जन्म उसके पुराने मालिक से हुआ था और उस मालिक ने रॉबर्ट को अपनी बांझ पत्नी को सौंप दिया था और दुनिया को यही बताया था कि रॉबर्ट उसका अपना बेटा है और कानूनी तौर पर भी वही उसके माता पिता थे। लेकिन क्योंकि वेरेलिया के दिल में अपने बेटे के लिए ममता थी इसीलिए उसने रॉबर्ट को खुद ही पालती थी। इसके बाद वेरा उससे पूछती है कि जैक को ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे जानता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि तुम रॉबर्ट की पत्नी सिंड्रेला जैसी दिखती हो जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वो यहाँ ये भी बताती है कि जैक की परवरिश सड़कों पर हुई है, वो अपने माता पिता से दूर पला बड़ा था, इसी वजह से वो आवारा बन गया। लेकिन एक दिन वो पुलिस से बचने के लिए भागकर मेरे घर आया और मुझसे मदद मांग ही रहा था। उसी दौरान उसने रॉबर्ट की पत्नी सिंड्रेला को देख लिया और दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों घर से भाग गए, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में जैक तो बच गया लेकिन सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह जल गया था। इसके बाद रॉबर्ट किसी तरह अपनी पत्नी सिंड्रेला को घर उठाकर ले आया और लाने के बाद उसने घर के सारे शीशे तोड़कर बाहर फेंक दिए थे ताकि सिंड्रेला अपना चेहरा आईने में ना देख सके। वहीं एक दिन सिंड्रेला की बेटी बाहर लॉन में बैठी गाना गा रही होती है। उसी समय सिंड्रेला अपने बेड से उठकर जैसे ही खिड़की की तरफ जाती है खिड़की के शीशे में उसे अपना चेहरा दिख जाता है। अब यहाँ खुद को देखकर वो जोर से चिल्ला उठती है क्योंकि उसका चेहरा अब बहुत ही खौफनाक हो चुका था और इस सदमे से वो उसी खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है। वहीं बाहर बैठी उसकी बेटी ये सब कुछ देख लेती है और वो उसी दिन से गहरे सदमे में चली जाती है। और तभी रॉबर्ट जैक की बॉडी को दफनाकर घर वापस आ जाता है। अब घर आने के बाद रॉबर्ट वेरा को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। अब रात बीतने के बाद जब रॉबर्ट सो जाता है तो उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें वो 6 साल पहले हुई एक दर्दनाक घटना को देखता है। उस समय रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी में गया था ताकि नॉर्मा दोबारा अपनी सोशल लाइफ में लौट सके और अपनी माँ की मौत के बाद लगे
सदमे से बाहर आ सके। लेकिन तभी रॉबर्ट नोटिस करता है कि नॉर्मा उसे कहीं नजर नहीं आ रही है, इसीलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है। अब गार्डन में पहुंचने पर वो एक बाइक को तेजी से अपने सामने से गुजरते हुए देखता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे जमीन पर नॉर्मा का जूता और उसका कोट पड़ा मिलता है। तभी वो नॉर्मा को देखता है। ये सब देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि बाइक वाले ने नॉर्मा के साथ बहुत गलत किया है। अब कुछ देर के बाद जब नॉर्मा को होश आता है तो वो सदमे में अपने पिता को ही हमलावर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब ये दृश्य रॉबर्ट के लिए अंदर तक तोड़ देने वाला होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पे वेरा भी एक सपना देखती है जिसमें विंसेंट नाम का एक युवा लड़का अपनी माँ के साथ एक बुटीक में काम कर रहा था और रात में एक पार्टी अटेंड करता है। वहीं उसी पार्टी के दौरान विंसेंट की मुलाकात नॉर्मा से होती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसे गार्डन में ले जाता है। अब गार्डन में जाने के बाद नॉर्मा को घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। वो परेशानी की वजह से अपना कोट और जूते उतार देती है। विंसेंट इसे गलत इशारा समझ लेता है कि शायद नॉर्मा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसीलिए वो नॉर्मा के करीब आने की कोशिश करता है और वो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाता है। शुरू में नॉर्मा उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि हालात बिगड़ रहे हैं तो फिर वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन विंसेंट उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह को बंद करता है। इसी दौरान नॉर्मा उसके हाथ में काट लेती है, जिसके बाद विंसेंट उसे थप्पड़ मारने लगता है, जिससे नॉर्मा यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब विंसेंट उसे बेहोश देखकर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूर से रॉबर्ट उसे भागता हुआ उसके गाड़ी की नंबर प्लेट को याद कर लेता है। और कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट अपनी बाइक पर कहीं जा रहा होता है तभी रॉबर्ट अचानक अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है, जिससे विंसेंट सड़क पर ही गिर जाता है। अब इससे पहले कि विंसेंट को कुछ समझ आता, रॉबर्ट उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे रॉबर्ट उसे अपने घर के एक पुराने गिराज में बंद कर देता है, जिसके बाद विंसेंट जब भी चिल्लाने की कोशिश करता, रॉबर्ट उस पर ठंडा पानी डालकर उसे टॉर्चर करता। उसे खाने के नाम पर सिर्फ चावल और पानी दिया जाता था। दूसरी तरफ हम विंसेंट की माँ को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है। यहाँ पे पुलिस उसे बताती है कि विंसेंट की बाइक पहाड़ के पास मिली है। इसका मतलब ये है कि या तो वो पहाड़ से गिरकर मर गया है या फिर वो शहर को छोड़कर कहीं भाग गया है। अब ये सुनकर उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। वहीं रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो देखता है कि नॉर्मा अभी भी हर किसी से डरी हुई रहती है। असल में नॉर्मा के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसके पिता भी शामिल थे। और कुछ समय के बाद नॉर्मा ये सदमा झेल नहीं पाती और अपनी जान ले लेती है। अब अपनी बेटी की मौत के बाद रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है और यहीं से उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ने लगते हैं। अब नॉर्मा को दफनाने के बाद रॉबर्ट घर लौटता है और गैराज में बंद विंसेंट पर अपना गुस्सा निकालता है। सबसे पहले वो उसकी दाढ़ी को सेव करता है, फिर उसे बेहोश कर देता है और बेहोशी की हालत में रॉबर्ट विंसेंट को एक सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, जहां वो अपने कुछ डॉक्टर दोस्तों की मदद से वो एक खतरनाक सर्जरी करने की तैयारी करता है। दरअसल ये एक जेंडर चेंज सर्जरी होती है। रॉबर्ट अपने साथ मौजूद डॉक्टरों को फर्जी कागजात दिखाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ लीगल है। दरअसल उस स्टेटमेंट में लिखा था कि पेशेंट इस सर्जरी को पूरी तरह सीक्रेट रखना चाहता है और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहता। रॉबर्ट बाकी डॉक्टरों को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद सभी डॉक्टर रॉबर्ट के घर बने ऑपरेशन थिएटर में आकर सर्जरी करने में लग जाते हैं। अब कुछ समय के बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो खुद को उसी कमरे में अकेला पाता है। इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी उसी कमरे में कैद होकर रह जाती है। अब सर्जरी के बाद रॉबर्ट ने जो नई बॉडी उसे दी होती है, विंसेंट को धीरे धीरे उसी के साथ जीना सीखना पड़ता है। जैसे जैसे सर्जरी वाला एरिया ठीक होता है, रॉबर्ट एक एक करके उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी पूरी तरह फीमेल शेप में ढाल देता है और उसे फीमेल चेस्ट देता है और आवाज भी बदल देता है और उसकी स्किन को सेफ रखने के लिए एक खास फुल बॉडी सूट भी बनवाता है ताकि नई स्किन सुरक्षित रहे और उसकी बॉडी को सही शेप मिल सके। अब एक दिन विंसेंट मौका देखकर रॉबर्ट पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट पहले से ही हर चीज का इंतजाम कर चुका होता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो वो लॉक होता है और तभी पीछे से रॉबर्ट अपनी गन लेकर आ जाता है और वो विंसेंट को वापस उसी कमरे में जाने के लिए कहता है और आखिरकार वो खुद उसे उठाकर वापस कमरे में बंद कर देता है। अब कुछ दिनों के बाद जब सर्जरी की आखिरी स्टेज भी पूरी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ने उसे अपनी मरी हुई पत्नी सिंड्रेला का चेहरा दिया है और उसका नाम वेरा रखता है। शुरुआत में वेरा रॉबर्ट की दी हुई हर चीज को बर्बाद करती रहती है। वो मेकअप को दीवारों पर फैला देती थी, दिए हुए कपड़े फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती थी और आई लाइनर से दीवारों पर अपने
साथ हुई हैवानियत की कहानी लिखती थी। उसके पास वक्त बिताने के लिए सिर्फ एक टीवी था जिसे देखकर वो अपना वक्त गुजारा करती थी। अब कुछ समय के बाद रॉबर्ट अपनी माँ वेलेरिया को घर बुला लेता है ताकि वेरा की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी हो सके। इसके बाद यहीं से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ रॉबर्ट और वेरा अपनी लाइफ में खुशी खुशी जी रहे होते हैं। वहीं एक दिन वेरा वेरेलिया के साथ मार्केट जाती है। उसी दौरान रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने के लिए उसके घर आता है। वो रॉबर्ट को एक न्यूज़ पेपर दिखाता है जिसमें एक मिसिंग पर्सन की खबर छपी होती है और उसमें विंसेंट की भी तस्वीर होती है। क्योंकि मार्क भी सर्जरी में शामिल था इसीलिए वो उसे तुरंत पहचान जाता है। मार्क रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। तभी रॉबर्ट गुस्से में आकर गन निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे वेरा आ जाती है जिससे इन लोगों की बातचीत रुक जाती है। लेकिन तभी वेरा मार्क से कहती है कि इस ऑपरेशन के लिए उसने खुद इजाजत दी थी। अब ये सुनकर मार्क हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को रॉबर्ट और वेरा फिर से इंटीमेट होते हैं। अब दर्द के कारण वेरा नीचे कुछ लेने जाती है और उसी दौरान वो रॉबर्ट की गन चुपचाप अपने पास रख लेती है और वापस कमरे में आकर वो रॉबर्ट से कहती है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और ये कहते ही वो उस पर गोली चला देती है। अब गोली की आवाज सुनकर वेरेलिया जाग जाती है और गन लेकर ऊपर आती है। यहाँ पे वेरा पहले से ही छुपकर उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वेरेलिया कमरे में घुसती है वेरा उसे भी गोली मार देती है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद वेरा कुछ कपड़े और पैसे उठाती है और सीधे विंसेंट की माँ के पास जाती है। वहाँ जाकर वो उसे पूरा कहानी बताती है जो सिर्फ विंसेंट और उसकी माँ ही जानती थी। और तभी उसकी माँ को एहसास होता है कि सामने खड़ी वेरा ही असल में उसका बेटा विंसेंट है। यहाँ पे माँ और बेटे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यहीं पे ये दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।